एक बात सोचिए, अगले कुछ ही सालों में लगभग आधी नौकरियों के लिए बिल्कुल नई स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि ये समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर सीखा क्या जाए। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और ये देखेंगे कि एआई के इस जबरदस्त दौर में कौन सी स्किल्स आपको सबसे आगे रखेंगी। ये प्रेशर तो हम सबने महसूस किया है ना? कोई नई प्रोग्रामिंग भाषा, कोई नया एआई टूल, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को होता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि लगातार नई टेक्नोलॉजी के पीछे भागना शायद आपके करियर के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है ही नहीं। चलिए आज इस पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 47%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि 2027 तक दुनिया भर में लगभग आधे कर्मचारियों को एआई और ऑटोमेशन की वजह से अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, ये कहानी हम में से लगभग हर दूसरे इंसान की है। मतलब बदलाव की ये लहर बहुत बड़ी है। तो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस समय सबसे ज्यादा धूम मचा रही हैं? चलिए उन 3 बड़ी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज पर एक नज़र डालते हैं जिनके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। लिस्ट पे पहला है मल्टी मोडल एआई। इसे ऐसे समझिए कि एआई अब सिर्फ पढ़ नहीं सकता, बल्कि देख और सुन भी सकता है, सब कुछ एक साथ, बिल्कुल हमारी तरह। मतलब ये टेक्स्ट, इमेज और आवाज़ सबको एक साथ प्रोसेस कर सकता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण BMW की फैक्ट्री में मिलता है। वहाँ एक एआई सिस्टम है जो एक सुपर मैकेनिक की तरह काम करता है। वो कैमरों से छोटी छोटी कमियों को पकड़ता है, इंजन की अजीब आवाज़ों को सुनता है और हजारों सर्विस रिकॉर्ड्स को एनालाइज करता है। और इसका नतीजा? पिछले साल ही इस एआई ने BMW के $10 मिलियन बचाए। ये कोई साइफाई मूवी नहीं, ये असल दुनिया में हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। ये कंप्यूटिंग की दुनिया का अगला बहुत बड़ा कदम है। सोचिए, हमारे आज के कंप्यूटर 0 या 1 पर चलते हैं, है ना? पर क्वांटम कंप्यूटर्स एक ही साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, जिससे वो ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं जो आज के सुपर कंप्यूटरों के लिए भी नामुमकिन है। जैसे मॉडर्ना को ही ले लीजिए, वही कंपनी जिसने कोविड-19 वैक्सीन बनाई, वो क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ये समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं, जो नई दवाइयां बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस टेक्नोलॉजी ने उनके टेस्टिंग टाइम को 60% तक कम कर दिया। मतलब ये टेक्नोलॉजी लिटरली जानें बचा रही है। कभी सोचा है कि अगर डिजिटल दुनिया हमारी असल दुनिया में घुल मिल जाए तो कैसा होगा? बस यही है एक्सटेंडेड रियलिटी या XR। इसमें वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों आते हैं और ये हमारे काम करने और खेलने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। IKEA का ऐप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फोन का इस्तेमाल करके ये देखा जा सकता है कि कोई सोफा किसी के लिविंग रूम में कैसा दिखेगा। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? पर इसी एक फीचर ने IKEA के प्रोडक्ट रिटर्न्स को 40% तक कम कर दिया है। ये सिर्फ एक मजेदार फीचर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस सोल्यूशन है। ये सारी टेक्नोलॉजी सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगती है ना? पर असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि सिर्फ इन नए टूल्स के पीछे भागना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे हटकर देखें तो हमें हर टेक्नोलॉजी वेव में एक छिपा हुआ पैटर्न नजर आएगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। 90s के दशक में वेब पर कुछ बनाना था तो HTML सीखना पड़ता था। 2000 के दशक में मोबाइल ऐप्स के लिए स्विफ्ट और कॉटलिन ही सब कुछ थे। 2010 के दशक में क्लाउड के लिए AWS ज़रूरी हो गया। हर दशक एक नया ज़रूरी टूल लेकर आता है। तो सवाल ये है कि आज के दौर में वो कौन सी स्किल है जो समय के साथ पुरानी नहीं पड़ेगी? और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली मास्टरी किसी एक टूल को चलाने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि ये सारे टूल्स एक दूसरे से जुड़कर एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। बात सिर्फ एक टूल चलाने वाले से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम को समझने वाले बनने की है। इस कमाल की स्किल को कहते हैं सिस्टम्स थिंकिंग। इसे ऐसे समझिए, एक टेक्नोलॉजिस्ट ये जानता है कि एक ईंट कैसे बनानी है, लेकिन एक सिस्टम्स थिंकर ये समझता है कि उन ईंटों से एक पूरा शहर कैसे बनाया जाए। वो ये देखता है कि हर छोटा हिस्सा बड़ी पिक्चर पर कैसे असर डालता है। MIT स्लोन इसे AI युग की सबसे जरूरी स्किल मानता है। तो सवाल ये है कि अगर सिस्टम्स की तरह सोचना है तो फोकस कहाँ करें? मैंने इसे 3 मेन स्किल ग्रुप्स में बांटा है जो हमेशा काम के रहेंगे, चाहे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए। पहला है इंटेलिजेंस को आर्किटेक्ट करना। इसका मतलब है ये समझना कि AI कैसे सोचता है और डेटा को कैसे एक कीमती इंसाइट में बदला जा सकता है।
दूसरा है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये उस नींव को बनाने के बारे में है जिस पर सब कुछ चलता है, सिक्योर क्लाउड सिस्टम से लेकर जबरदस्त साइबर सिक्योरिटी तक। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है ह्यूमन कनेक्शन। मतलब टेक्नोलॉजी और असल दुनिया की प्रॉब्लम्स के बीच एक पुल बनाना। ये 3 पिलर्स हैं जो किसी के भी करियर को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये सब अपने रोल को फिर से डिफाइन करने के बारे में है। ये सिर्फ एक टूल यूजर होने से आगे बढ़कर एक सिस्टम्स आर्किटेक्ट बनने का सफर है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ टेक्नोलॉजिस्ट है जो टूल्स पर फोकस करता है, दूसरी तरफ सिस्टम्स आर्किटेक्ट है जो कनेक्शंस और बड़ी पिक्चर पर ध्यान देता है। एक पूछता है मैं क्या बना सकता हूँ, जबकि दूसरा पूछता है हमें क्या बनाना चाहिए। देखिए सोच में कितना बड़ा फर्क है। तो मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। हमारे पास आज इतिहास के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है जब हम सिर्फ इन टूल्स के यूजर ना रहकर इनके बीच मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने वाले आर्किटेक्ट बन जाएं। अपनी दुनिया में कौन से कनेक्शंस बनाना शुरू किए जा सकते हैं, ये सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल सवाल है।